Hello friends, last time we learnt our exercise 5.1. ठीक है, 5.1 एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट की थी। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। उससे पहले हम एक फॉर्मूला है वो याद रखेंगे कि अगर पाई चार्ट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है, सेंट्रल एंगल फॉर अ वेरिएबल। अब सेंट्रल एंगल क्या है कि कोई हमें अगर बीच का अगर कोई एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे फॉर ईच वेरिएबल वी कैलकुलेट द एंगल ऑफ सेक्टर। तो हमें कोई बीच का कोई एंगल का जो हम सबके साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं तो वो होता है सेंट्रल एंगल। ठीक है, हम जब अभी फर्स्ट एग्जांपल करेंगे तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि सेंट्रल एंगल कैसे करते हैं। और फिर जो फॉर्मूला है सिर्फ आप वही याद रखिए। यहाँ पे लेनी है हमें फ्रीक्वेंसी, जो भी वेरिएबल की फाइंड आउट करनी है वो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई इन बाई 360। ठीक है, सिर्फ यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। और याद रखिए कि सेंट्रल एंगल जो होते हैं उसका जो सम होता है वो 360 होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए 5.2 एक्सरसाइज, अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल। अब यहाँ पे जो यंग पीपल है सिटी में उसकी जो सभी को जो म्यूज़िक जिस टाइप के फेवरेट होते हैं, जो उनको पसंद होते हैं, उसका एक चार्ट है। देखिए यहाँ पे लाइट सॉन्ग है, ठीक है, तो वो 40% को पसंद है। फिर फोक्स म्यूज़िक है तो वो 30% को पसंद है, क्लासिकल 10% को और सेमी क्लासिकल 20% को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन 1 है, इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिक म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वेर सराइव्ड। अगर क्लासिकल म्यूजिक है वो 20 पीपल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें नंबर दिया गया है 20। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्लासिक की, और क्लासिक के परसेंटेज कितने हैं, 10%। अब मान लीजिए कि हमें जो फाइंड आउट करने हैं वो हमें कितने पीपल है वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 10% ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 20 पीपल है। और यहाँ पे फर्स्ट में इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब हम परसेंटेज की साइन हम दूर करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर में लिखना होगा 10/100। ठीक है, इंटू एक्स इक्वल टू 20। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर में आ जाएगा 200। यानी अगर यंग पीपल होते तो 200 पीपल है वो इसे पसंद करते। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम है वहाँ पे कितना है, सबसे लाइट यानी 40%, तो वो हमें यहाँ पे लिख देना है लाइट। इफ अ कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 सीडीज। अब देखिए यहाँ पे अगर 1000 सीडीज है वो प्रिपेयर अगर कराई जाए तो हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप ऑफ वुड दे मेक। तो कितनी कितनी होगी, मान लो कि यहाँ पे लाइट वेट है, अगर इसकी 1000 अगर हम सीडी बनाए, यहाँ पे 30% की बनाए, इसकी बनाए, तो कितनी कितनी सीडी है वो बनेगी, तो हमें सभी की फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, देखिए सेमी क्लासिकल की। तो हमें क्या करना है कि 20% ऑफ 1000। ठीक है, फिर क्लासिकल के 10% ऑफ 1000, फिर फोक के 30% ऑफ 1000, फिर लाइट के 40% ऑफ 1000। सभी के 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 20/100 इंटू 1000, तो आंसर में मिलेगा 200। फिर
10/100 सभी में परसेंटेज साइन है वो दूर करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा और उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अपना आंसर है वो मिल जाएगा। फिर है सेकंड क्वेश्चन। A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons rainy, winter and summer। अब देखिए यहाँ पे 3 सीजन है, ठीक है, समर, रेनी और विंटर। अब 360 पीपल ने अपने हिसाब से वोट किए हैं। 90 वोट समर में है, 120 वोट रेनी में है, 150 विंटर में है। तो हमें अब फाइंड आउट करना है, वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स। अब सबसे ज़्यादा वोट किसे मिले तो हम देख सकते हैं 150 यानी विंटर सीजन को। सेकंड देखते हैं, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच अदर। अब आया है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो वोट्स है इसको कैलकुलेट करेंगे, 90, 120 और 150, ठीक है। इन तीनों का आंसर है 360। अब हम तीनों का पर्टिकुलर सेंट्रल ऑफ एंगल है वो फाइंड आउट करेंगे। तो समर सीजन का है 90/360 और 360 डिग्री के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तभी हमें आंसर में मिलेगा 90। ये हमारी फॉर्मूला है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। फिर 120 लेना है अपन 360 इंटू 360 डिग्री, ठीक है, तो आंसर में आएगा 120 और 150 के अपन 360। तो आंसर में हमें मिल जाएंगे वो सभी सारे सेंट्रल एंगल, ठीक है। अब हमें कहा गया है कि हमें इसको पाई चार्ट पे ड्रॉ करना है। तो हम कैसे करेंगे? पाई चार्ट पे अगर हम ड्रॉ करें, देखिए यहाँ पे क्या है 90, 120, 150। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से हम 90 एंगल है वो ड्रॉ कर लेंगे, वो तो हमें पता ही है कि ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। फिर हमें क्या करना है कि हमें कंपास की मदद से और यहाँ पे प्रोटेक्टर की मदद से आपको 120 और 150 है वो आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। प्रोटेक्टर की हेल्प आपको लेनी होगी तभी आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर्स प्रिफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब यहाँ पे कोई एक चार्ट है, ठीक है, उसमें जो ब्लू कलर है वो 18 लोगों को पसंद है, फिर 9 पीपल को ग्रीन कलर, 6 पीपल को रेड कलर, 3 को येलो और टोटल है 36 पीपल। अब यहाँ पे हमें पाई चार्ट है वो ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें सेंट्रल एंगल है वो मालूम होने चाहिए। तो सेंट्रल एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ब्लू का फाइंड आउट करते हैं तो 18/36, 18 अपॉन टोटल, ठीक है, और 360 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह ब्लू, ग्रीन, रेड और येलो को फाइंड आउट करेंगे और फिर जो भी वैल्यू है वो हम प्रोटेक्टर की मदद से हम पाई चार्ट पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपको प्रोटेक्टर की हेल्प लेनी होगी। The given pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English और Mathematics, Social Science and Science। अगर टोटल मार्क्स है वो 540 है, देखिए यहाँ पे सारे सब्जेक्ट है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, और टोटल स्टूडेंट्स कितनी है 540, ठीक है। तो अब हमें टोटल मार्क्स है वो 540 है। तो अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? इन दिस सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे 360/540 इंटू 105, तो आंसर में क्या होगा 70 होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ हमें फाइंड आउट करके रखना है। अब हमें देखना है हाउ मेनी मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन बाय हिंदी। तो हमें सिर्फ यहाँ पे
हमें मैथमेटिक्स के है वो कैलकुलेट करनी होगी। 90/360 और 540 तो फिक्स है ही, ठीक है। तो हमें आंसर में मिल जाएंगे 135। तो यहाँ पे 135 मार्क्स हमें लिख लेने हैं। फिर है थर्ड वन। अब यहाँ पे एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो हम क्या करेंगे कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के है उसको एडिशन करना है। देखिए यहाँ पे सोशल साइंस है और मैथमेटिक्स है, यानी 90 + 65 हमें ऐड करने हैं। तो 65 + 90 ऐड करेंगे तो 155। और हिंदी के भी हमें ऐड करने हैं, तो वो है 80 + 70, तो वो भी हमें मिल जाएंगे 150, ठीक है। और हमें कह देना है कि साइंस एंड मैथमेटिक्स है वो उसके ज़्यादा मार्क है हिंदी के कंपैरिजन में, ठीक है। अब फिफ्थ वन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। सभी है वो डिफरेंट लैंग्वेज है वो यहाँ पे बोलते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की भी वैल्यू दी गई है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टोटल भी है 72। तो हमें अगर इसको पाई चार्ट पे ड्रॉ करना है तो हमें सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। अब 1 बाय 1 हम लेंगे, ठीक है। 40/72 × 360, 12/72 × 360, 9/72 × 360। फिर ऐसे सभी हमें मिल जाएंगे। और अब हम पाई चार्ट की मदद से अगर ड्रॉ करेंगे तो हमें ये सभी है वो मिल जाएंगे। आपको प्रोटेक्टर की मदद से ये सभी है वो ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला है कि मान लीजिए हमें यहाँ पे थोड़ा प्रोबेबिलिटी के बारे में लर्न करना है। यानी कि मान लीजिए कि मैं आपको ऐसा कहूँ कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो वो क्या होगी हमारी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक फॉर्मूला है वो याद रखना होगा। हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है वो और टोटल आउटकम्स है वो, सिर्फ उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। फर्स्ट वन है, यहाँ पे फिगर दी गई है AABCD, ठीक है। AABCD AABCD। तो यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि अगर हम इस व्हील को स्पिनिंग करें तो आपको आउटकम्स में क्या मिलेंगे। तो शायद B होगा, शायद C होगा, शायद D होगा, शायद A होगा। तो हमें लिख देना है कि A, B, C और D इन चारों में से कोई भी होगा। सेकंड वन है कि 2 कॉइन्स है और हमें साथ में उसको टॉस करना है। अब सबसे पहले अगर हम कॉइन्स को टॉस करें तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है, ठीक है। अब दोनों साथ में हमें करना है, तो शायद हेड और टेल आ सकता है, या दोनों हेड आ सकते हैं HH, या फिर दोनों TT आ सकते हैं, दोनों टेल, या फिर टेल और हेड। तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, अगर हमारे पास कोई डाई है, ठीक है। अगर हम उसको थ्रो करते हैं, डाई को थ्रो करते हैं, तो हमें जो क्वेश्चन है वो फाइंड आउट करना है कि क्या क्या होता है। मान लीजिए कि प्राइम नंबर। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर डाई को अगर हम थ्रो करें तो 1 2 3 4 5 6 इतने पॉसिबल आउटकम्स है। तो उसमें प्राइम नंबर्स है वो कितने होंगे, तो प्राइम नंबर्स हम कह सकते हैं 2 3 और 5। और अगर नॉट प्राइम मेंबर तो 1 है वो भी नॉट प्राइम मेंबर है, इसलिए वो होगा 1 4 और 6। अब है सेकंड रीड करते हैं कि जस्ट अ मिनट। अब देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़े कौन कौन से हैं और 5 से कम कौन कौन है। तो यहाँ पे 5 से अगर ग्रेटर है तो वो तो एक ही है, वो है 6। और अगर लेस है तो वो है 1 2 3 4 5। बहुत ईजी है।
ठीक है। नाउ द थर्ड वन, ए है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन अ डी इन क्वेश्चन 1। अब अगर मान लीजिए कि हमारा ये क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए कि अगर ये डी पे स्टॉप हुआ है तो हमें प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्टली देखिए, यहाँ पे क्या थी फेवरेबल, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था। तो फेवरेबल में क्या है कि डी है वो एक ही बार आएगा, लेकिन उसकी जो टोटल आउटकम्स है वो कितनी है 5 टाइम्स है, तो हम लिखेंगे आंसर में 1/5। अब है बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब मान लीजिए कि एस यानी क्या 1 नंबर, अब 52 कार्ड्स है और एस है वो अगर हम पिक करें, अगर हम चूज करें तो एस है वो कितनी बार आएगा। तो पहले तो एस कितने होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। 2 ब्लैक कलर के होते हैं, 2 रेड कलर के होते हैं, और टोटल कितने हैं 52 यानी 4/52। तो आंसर में हमें मिलेगा 1/13। फिर सी है कि इसमें रेड एप्पल है वो कितने दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, टोटल कितने हैं 7, तो वो तो हमारा आंसर है ना, बहुत इजी, ठीक है। अब यहाँ पे है हमें 1 से 10 नंबर है उसकी 10 स्लिप बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। फिर हमें कोई भी एक चूज करनी है और फिर हमें आंसर देना है। मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गेटिंग अ नंबर 6, तो हमारी फेवरेबल आउटकम कितनी होगी 1, क्योंकि 6 तो एक ही बार आएगा, ठीक है। लेकिन हमें टोटल हमारी जो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स है वो कितनी है 10, तो हमें आंसर में मिलेगा 1/10। गेटिंग अ लेस देन 6, अब 6 से लेस देन क्या है 1 2 3 4 और 5, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5, और नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी 10, तो हमें आंसर में मिलेगा 5/10 यानी 1/2। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, तो 6 से बड़े कौन कौन से नंबर है 7 8 9 और 10 यानी 4 नंबर से, और टोटल आउटकम्स कितनी है 10 यानी 4/10, आंसर में आएगा 2/5। अब 1 डिजिट, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये सभी क्या है 1 डिजिट है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10, क्योंकि वो टोटल नंबर है। Last one question. If you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue, 1 red, what is the probability of getting a green sector? And what is the probability of getting a non-blue sector? तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल कितनी है 3 1 1 यानी टोटल कितनी होंगी 5। अब यहाँ पे देखिए पॉसिबल आउटकम कितनी है 3, ठीक है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 3, और यहाँ पे ग्रीन कलर की बात है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या था ग्रीन कलर का था, तो हम उसको लिखेंगे 3/5। फिर है नॉन ब्लू सेक्टर, तो हम क्या करेंगे कि जो ब्लू सेक्टर है उसमें से वो हम माइनस कर देंगे 5 - 1 यानी 4, तो हमें आंसर में मिल जाएगा 4/5। सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा चैप्टर का, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। तो हमारा जो क्वेश्चन 2 है उस इवेंट्स में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमें आप वो क्वेश्चन है वो देखना, ठीक है। हमने सबसे पहले प्राइम नंबर से वो फाइंड आउट किए थे, तो वो थे 2 3 और 5 यानी वो 3 थे, और टोटल कितने होते हैं यहाँ पे कितने 6 यानी 3/6 आंसर में आ जाएगा 1/2। अब क्या है कि 1 4 एंड 6 आर नॉन प्राइम नंबर्स, तो नॉन प्राइम नंबर फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 3, तो यानी 3/6 आंसर में मिल जाएगा 120।
6 इज ग्रेटर देन 5, दिस इज ओनली वन नंबर। तो थर्ड वन में हमें फेवरेबल आउटकम कितनी हमारे पास 1 है, ठीक है। तो हमें 1/6 ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। और लास्ट वन है 1 2 3 एंड 5 आर नॉट ग्रेटर देन 5, देर आर 5 नंबर्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हुई, ओनली 5। तो हमें मिल जाएगा आंसर में 5/6। यहाँ पे ये चैप्टर है वो पूरा होता है, ठीक है। मैं आपको PDF भेज दूंगा, आप अच्छे से लिख लीजिए बुक में, ठीक है, और अच्छे से लर्न कर लीजिए। थैंक यू।